मुहम्मद नबीना, मुहम्मद नबीना बिन मुरुअतीना, मिन मक्का हबीबी नूर सताल। माशाअल्लाह, जनाब क़ारी सग़ीर अहमद साहब का बहुत ही दिलचस्प बयान हम सब सुन रहे थे और बहुत थोड़े से वक्त में हज़रत ने दीन के अहम जुज़ की तरफ हम सब की तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश की। और मैं जहाँ तक समझा, हज़रत की तकरीर का ख़ुलासा ये था कि मुहम्मद की इताअत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मुहम्मद की इताअत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हज़रत क़ारी साहब बहुत ही अच्छे अंदाज से हमें ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें अपने ईमान को मुकम्मल करना है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अपनी सारी ज़िंदगी के आमाल को ला करके। जब हम अपने तमाम आमाल को जो हम शब रोज़ में दिन और रात करते हैं, उन सारे कामों को जब हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अंजाम देंगे तो हमारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा, हमारा ईमान कामिल हो जाएगा और हमारा ईमान ऐसा हो जाएगा जैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं। कभी कभी हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को कुरान और हदीस की रोशनी में जांचें और उसका अंदाज़ा लगाएं कि हम ईमान में कहाँ पर हैं। जैसे कुरान पाक की आयत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना मुफ्ती मुस्तकीम साहब, वो जो हमारे जो मुहतिम साहब हैं, मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने उनको मदऊ किया था। और हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ाम साहब, दोनों हज़रात जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम से तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उनका खैर मक़दम करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो हम सब के रूबरू होंगे, उनकी कीमती नसीहतों से हम सरफराज होंगे। तो मैं अपने मकसद की तरफ फिर से लौटता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान पाक की इस आयत में ये समझाया है कि ईमान किसको कहते हैं। तो हमें कभी कभी कुरान और हदीस को सामने रख करके अपने ईमान को जांचना और परखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि गैर ईमान वालों की अलामत ये है, उनकी पहचान ये है कि जब उनके सामने खालिस अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरा उनके सामने होता है, तो उनकी हालत होती है इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुहुम, उनके दिल उकताने लगते हैं, उनको मज़ा नहीं आता। और जब उनके सामने अल्लाह के अलावा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल झूमने लगते हैं। आज ये हालत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की इस आयत में गैर ईमान वालों की बताई थी, हम अपने ईमान को देखें कि ये हालत आज हमारी हो रही है। जब अल्लाह का, उसके रसूल का जिक्र होता है तो हमारी तबीयत नहीं लगती, जिसकी खुली दलील हम देख रहे हैं अपने सामने कि माशाअल्लाह मदरसे वालों ने इतना बेहतरीन इंतज़ाम और नज़्म ज़ब्त किया, लोगों के बैठने का बहुत अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया, लेकिन अभी तक मजमा यहाँ मौजूद नहीं है। खुदा न खास्ता अगर यही प्रोग्राम कोई दुनियावी लाइन से होता तो यहाँ जो है लोगों की भीड़ परवानों की तरह होती, अपनी जानों की परवाह किए बगैर लोग यहाँ पर, उनका एक बिल्कुल बहुत बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद होता। बहरहाल ये हम सब की खामी है, अल्लाह इसको दूर फरमाए। अब मैं प्रोग्राम को थोड़ा और आगे ले चलता हूँ। हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर अनीस अहमद साहब, जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत से दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती मवाइज़ से, अपनी कीमती नसीहतों से हम सबको महज़ूज़ फरमाएँ। प्रोफेसर अनीस अहमद साहब। मैं जिसे तारुफ़ कराया गया, मेरा नाम अनीस अहमद है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे कीमिया का मैं उस्ताद हूँ, पढ़ाता हूँ। यानी मैं आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे शर्फ़ बख्शा कि आज मदरसे के इस जलसे में हाज़िर होकर कुछ बात आपके सामने रखी जाए जो तालीम से मुताल्लिक़ है। मदरसे में भी तालीम होती है और यूनिवर्सिटी में भी तालीम होती है।
अभी सबसे पहले एक नात पढ़ी गई जिसमें कारी साहब ने जो नात पढ़ रहे थे कहा कि ये हमारा शर्फ है कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं और ग़ुलामी को पसंद करते हैं। सब जानते हैं, बात को समझ रहे हैं जी। हम ग़ुलामान मोहम्मद हैं, आपकी पैरवी में हम अपना शर्फ समझते हैं और आपके लिए हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। उसके बाद हमारे सामने तिलावत कुरान हुई, तर्जुमा तो नहीं हुआ। तो मेरा सवाल आप सब हजरात से है, ज़रा हाथ उठाकर ये बताएं कितने लोगों ने इस कुरान के को समझा। जो कुरान का तर्जुमा आपने समझा या सिर्फ अल्फाज समझे, बताएं। चंद लोग हैं, 2-3 कि जो मजमे से कह रहे हैं। ये तो सब उलमाए किराम हैं, अरबी पढ़ते पढ़ाते हैं, कुरान की तफसीर पढ़ते हैं। लेकिन हम जो लोग सामने हैं वो भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आपके पैरवी करने वाले हैं, नमाज में कुरान की तिलावत भी करते हैं, रोज़ाना तकारीर भी सुनते हैं। लेकिन क्या आज तक हमने ये इरादा नहीं किया कि हम कुरान को समझेंगे? क्यों नहीं किया? नफ़े की बात दुनिया की सामने आती है तो अमल करते हैं, तिजारत में अपना वक्त खर्च करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कहाँ नफ़ा है, कैसे फ़ायदा होगा। लेकिन कुरान क्या सिर्फ इसलिए है कि सुन लिया जाए और ख़त्म? मरने पर इसाले सवाब की नियत से कुरान पढ़ लिया जाए और बस ख़त्म? क्यों नहीं किया? तो आज इरादा करें कि हम जिस लेवल पर भी हैं, जिस उम्र के जिस उस पर भी हैं, आज ही से हम कुरान की अरबी को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है? तर्जुमा अपनी जगह है, तर्जुमे से बात समझ में आ जाती है और ये उलमाए किराम ही का हक़ है कि वो तर्जुमा और तफसीर करें। लेकिन हमारा भी हक़ है कि हम अरबी सीखें। आप एक मोटी सी बात, बाज़ी चीज़ें ऐसी होती हैं इनका तर्जुमा मुमकिन नहीं होता, समझ तो लेते हैं। आप कहते ना किस ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए, अरे कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, समझ लिया होगा आपने सभी। लेकिन इसका अरबी तर्जुमा करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, बात सिर्फ यही है, हमारा मिशन यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म पर खड़ा किया, हमें आमाल पर खड़ा किया। जब आप ने फतह की बदर में और कैदी आए तो उन्हें जिनके पास पैसे नहीं थे उनके लिए ये ज़िम्मे लगाया कि तुम कुछ बच्चों को तालीम दे दो। उन्हें किससे कह रहे थे ये तालीम दे दो? गैर मुस्लिमों से तो कह रहे थे। क्या कुरान पढ़ा था उन्होंने? काहे की तालीम कह रहे थे? फिर ज़बान की तालीम होगी, कोई और दूसरी इल्म की तालीम होगी, उनसे कह रहे थे हमारे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे बग़ैर पैसे लिए, यही तुम्हारा बदला है। तो इस अहमियत को हमारे सामने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजागर किया। बाज़ उलमाए किराम, बाज़ सहाबा से कहा कि आप फ़लाँ ज़बान सीख लीजिए, आप फ़लाँ ज़बान सीख लीजिए, और उन्हें ज़बान सीखी और ख़ुतूत लिखे। और ऐसे ही और बहुत सारी जगह, यहाँ तक कहा कि अगर आप कहीं भी जाना पड़े दूर दराज तो इल्म सीखने के लिए वहाँ भी जाओ, हैं? माँ की गोद से कब्र के गड्ढे तक इल्म सीखो। हमें इस पर खड़ा किया कि इल्म कहते हैं सही जानने को। तो दोस्तों, हमारे जो मदारिस का मकसद है वो ऐसे उलमाए किराम बनाना है कि जो दुनिया में जाकर अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को पहुंचा सकें। इसका मतलब उनसे वो उलूम आने चाहिए जिससे वो दूसरे मुल्कों के लोगों को दीन की बात बता सकें, चीज़ें बता सकें, अपनी बात को समझा सकें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारी जिम्मेदारी है
कि हम इस कोशिश में लग जाएं कि हम खुद भी और हमारे मदारिस भी और उससे निकलने वाले उलमा इकराम भी ऐसे हों जो बहुत सारी ज़बानें जानते हों, वो बहुत नरम गुफ्तार हों, नरमी से बात करने वाले हों, वो प्यार और मोहब्बत से समझाने वाले हों और दूरअंदेश हों। दूरअंदेश का मतलब जैसे हमारे बड़े दूरअंदेश थे कि वो बहुत सारी चीज़ें अपनी दूरअंदेशी की बुनियाद पर उन्होंने कायम की और उसका फ़ायदा आज हम उठा रहे हैं। तो इस बात की सख्त ज़रूरत है कि उलमाए किराम के अंदर वो तमाम खुसूसियात मौजूद होना ज़रूरी हैं जो एक दाई के अंदर होती हैं। अगर वो खुसूसियात नहीं हैं तो फिर उससे वो फ़ायदा नहीं होगा जो चाहा जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है हमने इस मिशन को शुरू किया है कि हम अपनी तालीम को इस तरह से मुज़य्यन करें कि हम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी उसमें जोड़ सकें। एक तरफ ये कोशिश है कि मदरसों के अंदर असरी उलूम यानी मॉडर्न एजुकेशन शुरू हो जाए दीनी तालीम के साथ साथ बग़ैर कमी किए हुए। दूसरी तरफ इस बात की कोशिश है कि हमारे जो मुसलमानों के स्कूल्स हैं उसमें भी जो दुनियावी तालीम होती है उसके साथ साथ दीनी तालीम भी पढ़ाई जाने लगे उस लेवल तक जहाँ ज़रूरत है। और अल्लाह का शुक्र है जहाँ और बहुत सारे हमारे सामने चैलेंजेस हैं वहाँ कुछ मौके भी हैं। अभी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसका नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है अभी इंट्रोड्यूस की है और इस बात के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हम इसको अपने मदारिस में, अपने मकातिब में और अपने स्कूलों में अपनी सारी तालीमी निज़ामों में शामिल करें। ये हमारे लिए चैलेंज है। अल्लाह का शुक्र है हमने वो निज़ाम मुरतब कर लिया है कि जिसके साथ हम अपने उलमाए किराम को इस तरह की और अपने बच्चों को शुरू के 5 सालों में तो कम से कम अपनी मादरी ज़बान में वो तालीम दे सकते हैं जो हम चाह रहे हैं, यानी दीनी तालीम, और उसके साथ साथ उनके अंदर वो खुसूसियात भी पैदा होगी, वो तालीम भी होगी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है, यानी दूसरी ज़बानें। हमारे निज़ाम जिसका नाम हमने मॉडल मदरसा सिस्टम रखा है उसके अंदर बच्चा नूरानी कायदा पढ़ने के साथ 4 ज़बानें सीख जाएगा, अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी। खाली दिन भर नूरानी कायदा नहीं पढ़ेगा बल्कि वो सारी काम करेगा जो नूरानी कायदे में होते थे, यानी अल्फाज को पहचानना, उनके मखारिज, उनकी हरकत और उसके बाद आगे तजवीद, और उसके साथ साथ 4 ज़बानों पर बैक वक्त उसको लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना आ जाएगा। इसको कहते हैं हम LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उसके लिए किताबें मुरतब हो चुकी हैं, मदारिस में जाके हम समझा रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। जैसे NCERT की किताबें हैं वो हमारे आम किताबें हैं कि जिसमें हम दुनियावी तालीम के बारे में चीज़ें हैं, माहौलियात के बारे में। अब देखिए इतना स्पीकर यहाँ इतना ज़ोर से बजाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा पॉल्यूशन है, ये आपके कानों को ख़राब कर देगा। तकरीर सिर्फ तकरीर के दर्जे में होनी चाहिए, हमें समझना चाहिए। जिस तरह हमसे कहा जाता है कि वुज़ू करते वक्त पानी को ज़ाय ना करें, चाहे हम नदी के किनारे बैठे हों, लेकिन हम टोटी खोल के बेइंतहा पानी बहा रहे हैं। उसी तरह ये भी एक नुकसान की चीज़ है जो हमने इतने बड़े बड़े स्पीकर लगाकर कानों को फाड़ने का इंतज़ाम कर रखा है। हमारी आवाज़ सिर्फ उतनी होनी चाहिए कि जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को आवाज़ से मुतासिर करने वाले नहीं हैं, हम लोगों को अपने काम से मुतासिर करने वाले हैं। ये उलूम भी सब पढ़ाए जाते हैं, इसे पोल्यूशन कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। जिस तरह एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इसी तरह नॉइज़ पोल्यूशन भी है। तो मुझे उम्मीद है कि मदरसे के ज़िम्मेदारान आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे कि ऐसी तकलीफ़ दे चीज़ न कायम करें कि जिसे दूसरे कर रहे हैं, ये दूसरों की इक़्तिदा के अंदर हम ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ नहीं है। बहरहाल ये इल्म की चीज़ें हैं और इनको समझना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और क्या नुकसानात हैं। तो NCERT एक तालीम का निज़ाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दीनियात हमारा मदारिस का एक निज़ाम है। अगर दोनों को हम पढ़ाएँ तो हमारे पास टाइम नहीं है। 5-6 घंटे स्कूल की तालीम, 5-6 घंटे मदरसे की तालीम,
कहाँ से पढ़ाएंगे? एक को पढ़ाएंगे दूसरा छूट जाएगा, दूसरे को पढ़ाएंगे पहला छूट जाएगा। तो हमने एक निज़ाम मुरतब किया है जिसे कहते हैं कंपोजिट टीचिंग मेथोडोलॉजी, एक साथ कई सब्जेक्ट पढ़ाना। और ये हमारे उलमाए किराम ही कर सकते हैं। उन्हें दीनियात पढ़ानी है और दीनियात के साथ साथ असली उलूम भी पढ़ाने हैं। ट्रेनिंग हम देंगे। अभी हमने अल्लाह का शुक्र है अलीगढ़ में एक ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया था जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से उलमाए किराम तशरीफ़ लाए और एक हफ्ते की ट्रेनिंग में उन्हें ये समझाया गया कि तालीम के अंदर हमें और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उस्ताद की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, बच्चों की मसाइल क्या हैं, कैसे उनको हल किया जाए। खाली डंडे से काम न चलाया जाए बल्कि डंडे को हटा दिया जाए, प्यार और मोहब्बत से पढ़ाया जाए, एक वक्त में ऐसा पढ़ाया जाए कि कई फ़ायदे उससे हासिल हो जाएं। इसको हमने कंपोजिट टीचिंग मेथोडोलॉजी का नाम दिया है और इसके ज़रिए से हम दीनी उलूम को भी पढ़ा सकते हैं और अच्छे अंदाज में, और असली उलूम को भी उसी के साथ पढ़ा सकते हैं। तो मेरी मदारिस के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो अपने अपने यहाँ इस चीज़ को शामिल करें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे मदरसे स्कूल से भी बेहतर हो जाएंगे और जो कुछ हमारे स्कूल हैं मुसलमानों के वो मदरसे से भी के बराबर आ जाएंगे। उसके बाद जब हमारी बुनियाद मजबूत हो जाएगी तो हम किसी लाइन में भी जा सकते हैं। चाहे हम पसंद करें कि हमें सिर्फ दीनी लाइन में जाना है, दीन की खिदमत करनी है, तो उधर जा सकते हैं। अगर किसी स्टेज पर हम ये तय करें कि नहीं हमें दुनियावी उलूम की तरफ जाना है तो हम उधर भी जा सकते हैं। और यही आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मुद्दा है कि बच्चा अगर आर्ट साइड में पढ़ रहा है और वो ये तय करता है नहीं मुझे मेडिकल में जाना है तो जा सकता है, पहले नहीं जा सकता था, अब जा सकता है। ऐसे ही हमारे दीनी तालीम के तलबा जो ये तय करते हैं कि नहीं इस वक्त हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम यहाँ से हट के उधर जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ के तलबा इधर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है बुनियाद उनकी मजबूत होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि हमने प्राइमरी लेवल तक वो सारी बुनियाद मजबूत कर दी है। बच्चा पहले दिन से अरबी, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाता है और वो सारी चीज़ें भी सीखता है। इसी की कोशिश है, इसी की मेहनत है और अल्लाह का शुक्र है ये पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों में इसकी बात पहुंच गई है। अभी सलमान हुसैनी नदवी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया था, मैंने ये बात रखी वहाँ पर तो उन्होंने पसंद किया और ये कहा कि आप ट्रेनिंग के लिए वक्त निकालें, हमें ट्रेनिंग दें। हैदराबाद में हमने प्रेजेंट किया, वहाँ के स्कूल तैयार हैं। अलीगढ़ और उसके अतराफ़ में भी हम कोशिश कर रहे हैं, लोग तैयार हैं। तो मेरी भी आप से दरख्वास्त है, लेकिन इसके लिए आपको बदलना होगा। आपका मतलब पब्लिक को बदलना होगा। स्कूल में तो आप 1000 रुपये दे सकते हैं और मदरसे में मौलवी साहब चंदा करके आपके बच्चों को लाके पढ़ाएं। बच्चे हमारे हैं और पढ़ाएं मौलवी साहब, आप कोई पैसा नहीं देंगे उनको। घर कौन? आपका, तो आप ही तो मरम्मत करेंगे। बच्चे आपके तो आप ही तो तालीम की फिक्र करेंगे, कौन करेगा? लेकिन इधर इनकी भी जिम्मेदारी है कि ये वो क्वालिटी दें जो आपको दरकार है और आपकी जिम्मेदारी है कि इनके आप माशी मसाइल को हल करें, यानी तनख्वाह अच्छी दें। उसका आसान तरीका फ़ीस है। अगर आप 1000 रुपये स्कूल में दे रहे हैं, 200 रुपये मदरसे में दे रहे हैं, 1200 रुपये हो गए, हम कहते हैं सिर्फ 500 रुपये दे दें तो काम चल जाएगा, मांगना नहीं पड़ेगा। तो तालीम का निज़ाम बेस्ट होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए और गरीबों की मदद का अलग से इंतज़ाम होना चाहिए। जो ज़कात के मुस्तहिक़ीन हैं उनकी ज़कात से फ़ीस किसी की माफ़ न की जाए, जो मुस्तहिक़ीन हैं उनको ज़कात से वजीफ़ा दिया जाए, फिर वो फ़ीस भी अदा करें तो हमारी ज़कात भी अदा हो जाएगी और फ़ीस भी कम हो जाएगा और हमारे जो जुड़े हुए उलमाए किराम मदारिस से हैं उनके मसले भी हल हो जाएंगे। आप खुद सोचें, 500 रुपये एक मज़दूर कमाता है तो महीने में 15,000 रुपये हो गए और मौलवी साहब को 5,000 रुपये देंगे, आप 10,000 रुपये देंगे सिर्फ और कहेंगे माशाअल्लाह अरे मौलवी साहब 10,000 रुपये दे रहे हैं, हम इमाम साहब 10,000 रुपये दे रहे हैं, दे नहीं रहे जब भी के कह रहे हैं। तो ये बड़ा जुल्म है हमारी तरफ से और ये इसीलिए कि हमने इनको अपना नहीं समझा। यह मदरसे हमारे हैं, हमारी ये एक तरह की हिंदी में कि ये धरोहर हैं, हमारे असासा है, इसकी फ़िक्र हमें करनी है। इनके मालियात इन चीज़ों की भी और इन उलमाए किराम की भी अगर हम नहीं करेंगे तो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी और फिर हम कोसते रहेंगे फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। मैं छोटा सा मॉडल आपके सामने रखता हूँ। अगर आपके यहाँ 150 बच्चे हैं, 500 रुपये आप फीस रखते हैं, 20% गुरबा को निकाल दीजिए, 80% के 120 हो गए, 120 500 रुपये से आपके 60,000 रुपये हो गए। तो आप 6 टीचर KG 1st 2nd 3rd 4th 5th हर एक को 10-10 हज़ार रुपये दे सकते हैं और चूंकि जो 20% बचे उनकी भी फीस माफ़ नहीं करनी है,
उनको ज़कात की मद से मदद करनी है और वो फ़ीस देंगे, वो भी आपके पास आएंगे 15,000 रुपये। उससे आप डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। इन हजरात को फिर तालीम की फ़िक्र करनी होगी, पैसों की फ़िक्र नहीं करनी होगी, जब भी तो अच्छा होगा। वरना तो दूसरों के पॉकेट में बैठकर फिर तो गैर इस्लामी तरीक़े से आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, अंदर से वो मुसलमान नहीं रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कौम हैं, हम मुसलमान रहें, हमारी आने वाली नस्लें सारे आंधियों को उनका रास्ता बदल दें, तो उसके लिए हमारी बुनियाद का मजबूत होना ज़रूरी है, और बुनियाद तालीम से हो सकती है। उसके अलावा हमारा जिस्म भी मजबूत होना चाहिए। उसके लिए हमने अपने प्रोग्राम में मार्शल आर्ट रखा है, टाइकुंडो, ताकि हमारे बच्चों का मजबूत रहें और वो अपना डिफेंस भी कर सकें, इबादत भी अच्छी कर सकें। और दूसरी चीज़ दिल का यकीन कि ऐसा हो, मजबूत हो कि हमारे दिल में ये हो, चाहे हमें कोई मार दे, टुकड़े कर दे, जला दे, लेकिन अपने ईमान नहीं छोड़ेंगे, जैसे साहब कराम का था, जिसकी उलमा कराम तरगीब देते रहते हैं। और तीसरी चीज़ दिमाग, कि हम अपने इल्म से सब कुछ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इल्म है तो आज की दुनिया आप देखते हैं, इल्म की बुनियाद पर ही आप अपने फैसले कर सकते हैं, पूरी दुनिया को चला सकते हैं और अच्छी राहें निकाल सकते हैं, नए बिजनेस के मौके पैदा कर सकते हैं, अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से तालीम दे सकते हैं। सारा फ़ायदा आपको इल्म के ज़रिए से होगा। और ये जब ज़रूरी है कि हमें असली उलूम भी हों और हमारे सामने दीनी उलूम भी हों, ताकि हमारी सारी मेहनत, सारी कोशिश जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप हज़रात इसको समझेंगे और मदरसे के मसाइल को भी समझेंगे, और ख़ाली चंद पैसे वैसे ही बस मदरसे की मदद कर रहे हैं दे देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस निज़ाम को सपोर्ट करेंगे कि हमारे मदरसे ऐसे हो जाएं कि वो स्कूल और मदरसे दोनों की ज़रूरत को पूरा करने लगें। ऐसे ही हमारी किताबें हमने डेवलप की हैं, वो सस्ती नहीं हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं, वो महंगी हैं, तो उनका भी यही हाल है। बच्चे ख़रीदेंगे तो उससे फ़ायदा उनको होगा, और जो नहीं ख़रीद सकते उनको आप ज़कात से किसी और मद से ख़रीद कर दें, आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और बच्चों की तालीम भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।